हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एसआई मेंस एग्जाम्स के लिए मैथ और रीजनिंग का डे 20। इससे पहले हम लोग फ्रेंड्स 19 पार्ट तक कंप्लीट कर चुका है और जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सारे वीडियो को जरूर देख लेंगे, क्योंकि जो भी यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूँ वो एग्जाम्स के पैटर्न के थ्रू बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को पिक किया, तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन ये अंडर रूट में अंडर क्यूब में दिया गया कि p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 और ये आपका प्लस में 1। तो हमें बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी जब p का मान 124 के बराबर है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँ फ्रेंड्स, आप इसको इस तरह से जो भी इंटू में दिया गया उसको तोड़ लेते हैं। यानी हम इसको जो अंडर में दिया गया अंडर क्यूब में इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा। तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3p स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद 3p और प्लस में 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, देखिए इसके बाद हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ए क्यू प्लस में आपका जो यहाँ पे है इसको बी क्यू मान लेते हैं, 3a स्क्वायर और b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम अगर देखें ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू 3ab स्क्वायर, इस फॉर्म में अगर देखें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, p प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पे आपका इस तरह से इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, p प्लस 1 और ये आपका पावर में जो 3 था इसका 1/3 हो जाएगा। इसका जो घटेगा तो ये 1/3 यहाँ से कट गया, यानी p प्लस 1 हो जाता है। बिल्कुल करेक्ट। p का मान हमारे पास 124 दिया गया था और उसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 125 इस क्वेश्चन का, जो कि राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला प्रश्न है कि मैं अपने पुत्र से 3 गुना आयु का हूँ। देखिए फ्रेंड्स, एक मान लीजिए कि एक पिता है। ठीक है, एक पिता है और बोल रहा है अपने पुत्र से मैं 3 गुना हूँ। ठीक है, यानी कि ये प्रेजेंट की बात की जा रही है, तो मैं इसको लिखता हूँ 3 गुने 1 ये है। ठीक है, पिता 3 वर्ष का है तो ये मानते हैं कि 3 गुना इससे है, तो एक ये वर्ष तो ये 3 है। ठीक है, ये तो क्लियर है। ये प्रेजेंट की बात, इसलिए मैं पी लिख देता हूँ, प्रेजेंट की बात है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 15 वर्षों के बाद, यानी कि 15 वर्षों के बाद 15 ईयर्स लेटर क्या होता है कि अपने पुत्र का दुगना हो जाऊंगा। यानी कहने का मतलब पुत्र का दुगना, यानी कि ये 1 है तो ये दुगना हो जाएगा। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि इन दोनों का जो डिफरेंसेस होता है, इन दोनों का अंतर, इसमें आप मल्टीप्लाई कर लो, 2 और 1 का अंतर 1 है। ठीक, ऊपर मल्टीप्लाई, और इन दोनों का जो अंतर होता है हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद इसको किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 3 और इसको 1 लिख सकते हैं, गुना हो गया तो, और इसके बाद 2 दूना 4 और ये आपका 2 हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर देखो सेम हो जाता है, 3 और 1 का अंतर 2 और 4 और 2 का अंतर 2। इसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों का जो भी अंतर होता है इन दोनों के यूनिट से डिफरेंसेस का मैच करते हैं। यानी कहने का मतलब 1 यूनिट का अंतर, यहाँ पे 1 यूनिट का अंतर हो रहा है। 1 यूनिट का अंतर कितने साल के बराबर है, तो 0 साल प्रेजेंट से लेकर के 15 साल बाद, यानी कि 15 साल का अंतर हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स। इसके बाद यहाँ के क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है कि हम दोनों की आयु का योग क्या है, यानी कि वर्तमान आयु का योग पूछा जा रहा है। तो देखिए आयु का योग कहने का मतलब क्या हुआ, 3 और 1 4, यही तो इनका आयु का योग हुआ। तो कह सकते 1 यूनिट का अंतर अगर 5 के बराबर है, 1 यूनिट का मतलब 15 के बराबर है, सॉरी 15 के बराबर, तो 4 यूनिट का मान क्या होगा। कहने का मतलब आप समझ गए कि 1 यूनिट, यहाँ पे जो देखा अंतर 1 यूनिट का मतलब कि 15 साल के बराबर हो रहा था। तो इन दोनों का हम लोग को निकालना है, तो 4 यूनिट का मतलब 15 गुने 4 कर देंगे तो जो इन दोनों का योग जो होगा 60 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, आप जो भी देखते हैं 60 बिल्कुल करेक्ट है। बी को आप टिक करके निकल सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न ये बोल रहा है कि 122 के पावर में 173 के गुणनफल में एकांक अंक क्या होगा, यानी इकाई अंक क्या होगा। क्वेश्चंस का मतलब फ्रेंड्स कह रहा है कि 122 की पावर जो 173 आप देख रहे हैं इसमें इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि एक बार इसको क्या करने की 173 जो पावर में रहता है इसको आप 4 से डिवाइड कर लो। 4 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि 2 अंक लास्ट में जो 2 डिजिट है उसको डिवाइड कर दो, यानी कि 72 कट जाएगा, पूरी 72, यानी कि कितना बार में 18 चौका 72, शेष कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। 1 बचने का मतलब जो भी एक शेष बचता है, ठीक है, शेष जो बचता है 1 शेष, यहाँ पे 1 बचा। अब इसके पावर पे आप 1 चढ़ा दो, 2 के पावर 1 कर देंगे तो हमारा राइट आंसर 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन पे करना क्या होता है कि जो भी पावर में रहता है पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेष बचता है उस शेष को ही इसके पावर चढ़ाते हैं। जो इकाई अंक रहता है उसका पावर हम चढ़ा देंगे। ठीक है, यानी कि इकाई अंक यहाँ पे 2 था तो 2 के पावर हम चढ़ाएंगे 1, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न ये बोल रहा है कि एक रेडियो का निर्धारित मूल्य 480 रुपये है, उसका विक्रेता उस पर 10% की छूट देकर भी 8% का लाभ प्राप्त करता है।
यदि छूट बिल्कुल भी ना दी जाए तो उसे लाभ का प्रतिशत क्या होगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगर आपने फ्रेंड्स मेरा कल का वीडियो यानी कि डे 19 को देखा होगा तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, और वो फार्मूला क्या था मैं आपको एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूँ। मैंने आपको फार्मूला बताया था मार्केट प्राइस और बटे में सीपी, और यहाँ पर हम लोगों ने इसका संबंध क्या देखा था, 100 प्लस प्रॉफिट बटे में क्या लिखा था फ्रेंड्स, 100 माइनस डिस्काउंट। ये मैंने आपको फार्मूला बताया था। इस फार्मूले के थ्रू इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपली कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को यहाँ से हम लोग कैसे करेंगे। मानते हैं मेरे फ्रेंड मार्केट प्राइस जो निर्धारित मूल्य कितना 480 रुपया था, और यहाँ पे सीपी हमने को नहीं पता है, क्योंकि सीपी अगर पता हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि अगर छूट नहीं देगा तो हमें कितना प्रॉफिट होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग आपको बताता हूँ कैसे। 100 प्लस पी यानी कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, एक 8% का, तो 100 प्लस 8 करेंगे तो 108, ठीक है। नीचे आपका डिस्काउंट 10% दे रहा था यानी कि 90 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो 12 बार में घटाएंगे तो 12 नवा टोटल से ये कट जाएगा, 12 108 और 12 चौका ये आपका हो जाएगा 480। यहाँ पे 10 बचे यानी क्रॉस में करेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी वो 400 आ जाएगा। कहने का मतलब जो 400 हुआ ये क्या है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, सीपी है। अगर मैं आपको बोलूँ फ्रेंड्स वो इसका डिस्काउंट नहीं दे, कोई भी छूट नहीं दे, तो मान लीजिए 400 रुपये में खरीदा और उसका निर्धारित मूल्य 480 था, वो डायरेक्ट इसी मूल्य पे बेच देगा, तो आपको बताना है कितना प्रॉफिट होगा। कोई भी छूट नहीं दे रहा है। बात को समझिएगा कि उसने 480 रुपये में कोई चीज़ खरीदा और उसको जो भी वो अंकित करता है उस पर निर्धारित मूल्य 480 रखता है और बिना किसी छूट के साथ बेचे, तो हमें इसी पे तो कैलकुलेट करना होगा। यानी कितने का, कहने का मतलब कितना प्रॉफिट होगा, तो 480 रुपये में बेचेगा, 400 की कोई वस्तु को खरीदा है, तो आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि वो 80 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट कमाता है। तो 80 पे कितना पे, तो 400 पे कमा रहा है ना, तो उसके बटे में हम लोग 400 लिखेंगे, यहाँ पे कटा दो 20%, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। आप इस फॉर्मूले के थ्रू आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आप अगर कॉन्सेप्ट मेथड से जाएंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को मिलकर के 12 दिन में करते हैं, बी तथा सी मिलकर के उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, और ए की जो क्षमता दी गई है वो सी की दुगनी है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि ए किसी कार्य को अगर 1 दिन में करता है तो सी उसी कार्य को 2 दिन में करेगा। ठीक है, यही तो इसका क्षमता हुआ। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बी अकेले वही कार्य को कितना दिन में कर सकता है। देखिए फ्रेंड्स, कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत सिंपल मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ए प्लस बी उस कार्य को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, ये तो क्लियर है। उसके बाद कह रहा है कि बी और सी मिलकर के उस कार्य को जो है वो 15 दिन में करते हैं। तो दोनों कैल्शियम लिख लेते हैं, 12 और 15 कैल्शियम 60, और 12 25 60 इनका इफिशियंसी निकल जाएगा, 15 चौका 60 यहाँ से निकल जाएगा। अगर मैं दो ऊपर में से नीचे को घटा लूँ तो क्या निकलेगा, यानी बी भी कट जाएगा, ए माइनस जो सी निकल जाएगा हमारे पास 60, और इनकी इफिशियंसी घट जाएगी, यानी कि 5 में से 4 1 हो जाएगा, तो 60 दिन। ठीक है, ए माइनस सी बिल्कुल 60 दिन आ जाता है। अब हम लोग आगे की कंडीशन को देखते हैं क्या कह रहा है। आगे कंडीशन ये कह रहा है कि ए जो है किसी कार्य को, ए की क्षमता सी की दुगनी है, यानी कहने का मतलब कि ए x दिन में करता है, तो जो सी होगा वो 2 दिन में कर रहा होगा, तभी तो इसकी दुगनी क्षमता होती है। अब इन दोनों कैल्शियम क्या होगा, 2x, यानी फ्रेंड्स ये आपका 2 हो गया और ये आपका 1 हो गया। अब यहाँ से देखिए हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं। कहने का मतलब ए माइनस सी अगर हम निकालेंगे तो क्या लिखोगे, 2/1 लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों में से मैं घटा कर लिखता हूँ, तो 2 में से 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब मैं आपको बोलूँ कि ए माइनस सी की वैल्यू जो थी वो 60 के बराबर थी, और यहाँ पे 2x हो जाता है, तो x का मतलब क्या निकला, x का मान जो निकलेगा वो 30 निकलेगा। अब ये 30 किसका था, तो ए का हम लोगों ने माना था 30, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, देखिए कैसे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि ए मान लेता हूँ कि 30 दिन। ठीक है, ए 30 दिन में कंप्लीट करता है। हमें क्या निकालना है कि बी का मान निकालना है, तो ए प्लस बी मिलकर के 12 दिन में करते थे, ए प्लस बी मिलकर के 12 दिन में करते हैं। तो अगर मैं इन दोनों में से ए को घटा लूँगा तो आसानी से मैं बी निकल जाएगा। तो 30 और 12 कैल्शियम कितना होता है, 30 और 12 कैल्शियम करोगे तो 60 यहाँ पे कर सकते हो, 30 दूना 60 और 12 25 60। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद हम देखिए क्या करते हैं, इसमें से यानी कि ए प्लस बी में से ए को घटा लेते हैं, तो आसानी से निकल जाएगा कि बी किस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखिए 60 और बट्टे में 5 में से 2 जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 में से 2, उसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। देखिए 5 में से 2 गया तो 3, यानी कहने का मतलब कि उस कार्य को बी जो होगा फ्रेंड्स वो 20 दिन में कंप्लीट कर देगा। इस क्वेश्चन को आप इस तरह से करोगे तो बहुत ही सिंपली इजीली कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अगर दूसरे मेथड को यूज़ करोगे तो लेंदी हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी और इस क्वेश्चन को आप इसी तरह से बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये देखिए कि एक त्रिभुज में उस कोण के विपरीत पक्ष की लंबाई 9 सेंटीमीटर दी गई है जिसका माप 30 डिग्री होता है। देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सा क्वेश्चन से कहने का मतलब ये हुआ कि एक त्रिभुज दिया गया, मैं मान लेता हूँ कि एक कोई त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ही मान लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समकोण त्रिभुज मान लेते हैं।
चलो समकोण नहीं मानते तो सिंपल सा पहले आप एक त्रिभुज मान लो, ठीक है। एक त्रिभुज मान लिया, उसके बाद क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज में उस कोण के विपरीत पक्ष की लंबाई 9 सेंटीमीटर दी गई है, जिसके कोण का मान मानते हैं कि ये 30 डिग्री है, ठीक है। ये 30 डिग्री, तो उसका विपरीत पक्ष कौन सा होगा, ये होगा। इसके जस्ट सामने इसका विपरीत पक्ष 9 सेंटीमीटर होता है। उसके आगे क्या कह रहा है कि उस कोण के विपरीत पक्ष की लंबाई क्या होगी जिसका मान 60 डिग्री है। तो कैसे ये 30 है तो ये का फिक्स होगा कि ये 60 होगा, ठीक है। ये 60 हो गया, तो इसके विपरीत पक्ष कौन सा होगा, ये आपका विपरीत पक्ष हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स। अब यहाँ से हम लोग सिंपल सा निकाल सकते हैं किसी भी एक त्रिकोणमिति का यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे कि मान लें हमें x निकालना है, तो या तो फिर आप इसको ले लो लंब बट्टा आधार ले लो, या फिर आप 60 ले लो लंब बट्टा आधार। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं ले लेता हूँ 60 डिग्री। तो देखिए फ्रेंड्स, tan 60 अगर मैं लेता हूँ तो क्या होता है, tan थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, यानी कि tan लंब और बट्टा में आपका आधार जो कि 9 हो जाएगा। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 के बराबर, और x/9, और x का मान हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 9√3, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बिंदु 7,7 दिया गया और दूसरा बिंदु k, -5 के बीच की दूरी 13 दी गई है, तो k का मान क्या निकालना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ पर क्लियर करना चाहता हूँ। मान के चलिए कि दो बिंदु a और b है, इस तरह से a और b। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ x1 y1 होता है, और यहाँ पे मान लेता हूँ x2 y2 होता है। अब इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालना होगी, मानते हैं d है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये एक फॉर्मूला होता है कि ए बी का स्क्वायर करके लिख सकते हैं कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला था। दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जस्ट हम यही निकालने वाले हैं कि इस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है। दो बिंदु हमारे पास कौन कौन से दी गई है, तो पहला बिंदु जो दिया गया वो 7,7 दिया गया, और जो दूसरा बिंदु मानते हैं कि P हो गया, और दूसरा बिंदु Q मान लेते हैं कि जो कि K, -5 है, और इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी 13 दी गई है। तो मैं लिख सकता हूँ फ्रेंड्स 13 का स्क्वायर करके, और इधर से देखिए K - 7 का स्क्वायर, यानी कि x2 - x1 का होल स्क्वायर कर दिया। उसके बाद क्या कर सकते हैं, जो कि y2 - y1, यानी कि -5 और -7 का स्क्वायर। ठीक है, इसको देखो क्या लिख सकते हैं, 169 इसको लिख सकते हैं। इसको मैं ज्यों का त्यों लिखता हूँ, उसको मैं छोड़ देता हूँ ज्यों का त्यों। और उसके बाद देखिए -5 और -7, यानी कि -12, और -12 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 144, क्योंकि माइनस का डबल स्क्वायर हुआ तो ये आपका प्लस में हो जाएगा 144। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैं जस्ट इधर ला देता हूँ, यानी कि 169 - 144 हो जाएगा, और राइट साइड में आपका K - 7 का स्क्वायर बचेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि 169 में से 144 घटेगा तो कितना बचता है, 25, और K - 7 का स्क्वायर, स्क्वायर को राइट साइड लेफ्ट साइड में भेज देंगे तो ये आपका रूट में चला जाएगा 25, और इधर K - 7, कहने के मतलब कि K - 7 की जो वैल्यू 5 के बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से देखो क्या निकाल सकते हैं, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या निकलेगी, k की वैल्यू निकलेगी 12, लेकिन ऑप्शंस में आप देखो कि 12 नहीं है। यानी कहने का मतलब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, छोटा सा हमें यहाँ पे परिवर्तन करना पड़ेगा, ये चीज़ कि आप जो ये रूट में वैल्यू ले रहे हैं आप इसको प्लस माइनस ले लेते हैं। मानते हैं कि मैंने प्लस में लिया तो हमारा x की जो k का वैल्यू है वो 12 आया, लेकिन इसका मैं माइनस ले लेता हूँ। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं K - 7 = -5 रखता हूँ, जब हमने प्लस पे रखा तो हमारा 12 आ गया, लेकिन ऑप्शंस में 12 नहीं दिया गया, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, -5 और प्लस में 7, K का मान 2 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि अब ऑप्शंस में आपका बिल्कुल मैच अच्छे तरीके से कर रहा है। देखिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन को आप या तो इस तरह से कर सकते हो, या फिर इसको अगर आप तोड़ोगे K - 7 होल स्क्वायर, यानी कि A - B का होल स्क्वायर, तो आपका ये एक समीकरण टूटेगा, जो कि समीकरण इक्वेशन के थ्रू आप भी वहाँ से भी निकाल सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो कि यहाँ पर हम लोगों ने किस तरह से किया है। तो आप रूट की वैल्यू प्लस माइनस में हल किया गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि x² बराबर y + z दिया गया, y² का मतलब दिया गया z + x, और z² का मान दिया गया x + y, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए फ्रेंड्स किस तरह से कर सकते हैं मैं आपको वो बताता हूँ, ध्यान से दीजिए। देखिएगा यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ आप x से गुना कर लो, ठीक है, कहने का मतलब ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम x से गुना करते हैं तो क्या होगा, x + 1। इसमें कोई चेंजिंग होगा तो बताइए, यहाँ पे अगर कटाएंगे तो वापस यही आ जाएगा, कोई मतलब नहीं हुआ, कोई दिक्कत भी नहीं हुआ। आगे देखेंगे यहाँ पे हम क्या करते हैं, y दिया तो ऊपर में हम y और नीचे भी y से गुना कर लेते हैं। आगे पता चलेगा आपको क्यों ऐसा किया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ऊपर में z और नीचे भी z से गुना कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना करने के बाद देखिए क्या करते हैं कि x और नीचे आप x² + x लिख सकते हैं। ठीक है, गुना करके लिख दिया मैंने। ऊपर में लिख सकते हैं y प्लस में y² प्लस में y होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं z और z² + z। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इससे करने का मतलब क्या निकलता है, इस तरह से हमने क्यों किया,
क्यों किया कि फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू दिया गया था वो एक्स स्क्वायर यानी कि वाई प्लस जेड दिया गया एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हम बस वही को उसी को पुट करने वाले हैं। एक्स स्क्वायर का मतलब वाई प्लस जेड मैं रख देता हूँ और उसके बाद आपका जो एक्स था वो सेम टू सेम यहाँ पे उतर जाएगा। वाई को ऊपर में छोड़ेंगे, वाई स्क्वायर का मतलब जेड प्लस एक्स था तो जेड प्लस एक्स मैंने लिखा और वापस आपका वाई का वाई यहाँ पे रह जाएगा। जेड का ऊपर में वही रहेगा, जेड स्क्वायर का मतलब एक्स प्लस वाई, तो मैंने एक्स प्लस वाई लिख दिया और उसके बाद जेड का जेड हो जाता है। यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस वाई तीनों एक जैसा है, तो हम लोग एलसीएम जो लेंगे तो सिर्फ एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। और इसके बाद अब इसको कटाओगे तो एक बार में ऊपर में एक्स बचेगा, इसको कटाओगे तो वाई बचेगा और इसको कटाओगे तो जेड बचेगा, यानी ऊपर में एक्स प्लस वाई नीचे एक्स प्लस वाई, ये तो दोनों का काम खत्म। राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1 के बराबर, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आपको इसी तरह से करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि किसी त्रिभुज ABC की दो माध्यिकाएं AD और BE समकोण बनाते हुए G पर काटती है। तो चलिए जैसे कह रहा है उसे हम लोग करते चलते हैं। जैसे कि एक त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज में मान लेता हूँ, ठीक है, और इस त्रिभुज में ABC त्रिभुज था, ABC त्रिभुज हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि ABC की दो माध्यिकाएं AD और BE समकोण बनाते हुए G पर काटते हैं, यानी कि इसका मतलब AD और BE, ठीक है, BE कह रहा था, BE समकोण बनाते हुए G पर काटते हैं। समकोण बन गया और यहाँ पे G पे काट रहे हैं, यानी कि ये बिंदु G है। ठीक है फ्रेंड्स, ये समकोण बनाते हुए काट रहे हैं, ये आपका BE हो गया और ये AD हो गया। क्लियर। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि AD का मान जो कि 9 के बराबर है, AD का मान यानी कि टोटल जो AD का मान है फ्रेंड्स, ये टोटल कितना है, वो 9 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये आपका 9 सेंटीमीटर के बराबर है। उसके बाद क्या कह रहा है कि BE यानी कि ये जो टोटल वैल्यू है वो क्या है, वो 6 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पे आप ये आपका मान लेते हैं कि 6 सेंटीमीटर हो जाता है। उसके बाद क्या कह रहा है कि BD की लंबाई क्या होगी, यानी कहने का मतलब हमें ये निकालना है कि ये कितना होगा, इसको मानते x। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बोलूं कि जो माध्यिकाएं होती हैं वो भी इसको 2:1 के अनुपात में बढ़ता है, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 2 और ये 1 अनुपात में कटता है। तब जब टोटल ये 9 है तो ये किस रेशियो में कटता होगा, तो कहने का मतलब टोटल जब 9 है और ये 2:1 में कटता है तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो आपका ये 6 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 और ये 3। उसी तरह से यहाँ पे भी जो माध्यिकाएं काटती है वो 2:1, यानी कि ये 2 अनुपात और ये 1 अनुपात में काटेगा। अब ये जो टोटल 6 था तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 और ये आपका 2। किस तरह से निकालते हैं मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे कि टोटल 9 था और 2:1 में काट रहा है तो 2 यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पे आपका 3। तो देखिए 3 दूना 6 आया, सॉरी 3 9 आया कि नहीं, तो आपका ऊपर में 6 आ जाएगा। कहने का मतलब 2:1 के अनुपात में जब बांटता है तो ये आपका 2 और ये आपका अनुपात, इन दोनों को बांट लेंगे तो ये आपका देखिए इतना का वैल्यू जो है वो 6 के बराबर होगा और इसकी वैल्यू 3 के बराबर होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं छोटा सा ये बना लेता हूँ इस फिगर को। ठीक है, ये छोटा सा फिगर आपका इस तरह से बन जाता है। तो ये आपका समकोण त्रिभुज बन रहा था और ये आपका 3 सेंटीमीटर आ गया, ऊपर में 4 आ गया। अभी आप बताओ कि ट्रिपलेट के थ्रू आप नहीं निकाल सकते हो कि ये जो होगा वो 5 होगा। क्लियर है कि नहीं, 3 4 5 ट्रिपलेट में होता है। ये आपका आधार, ये आपका लंब और ये आपका कर्ण। तो कर्ण कितना होगा, बी और डी का मतलब 5, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो कि मैंने कैसे कैसे किया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका ये ध्यान रखना है कि जो माध्यिकाएं होती हैं वो 2:1 के अनुपात में विभाजित करती हैं। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पे सिंपल से हम क्या कर सकते हैं कि दोनों तरफ जो कि मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यानी कि इसके जैसे नीचे 1 है तो क्रॉस में क्या होगा, ये अगर इसको क्रॉस में करेंगे तो tan थीटा प्लस में cot थीटा हो जाएगा। इसको क्रॉस करेंगे तो ये दोनों तरफ से 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 tan थीटा और माइनस में 2 cot थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताइएगा। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। उसके बाद हम दोनों को एक तरफ कर लेते हैं, tan थीटा को एक तरफ, cot थीटा को एक तरफ। तो अगर मैं बोलूँ कि cot थीटा को मैं इधर लाता हूँ तो पहले से यहाँ पे एक cot थीटा और 2 इधर आ गया, तो यानी कि 3 cot थीटा यहाँ पे हो जाएगा और राइट साइड में ये जाएगा तो 2 में से 1 घटेगा तो tan थीटा बच जाएगा। यहाँ तक ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए हम इसको एक फॉर्म में कर लेते हैं, यानी कि cot को हम चेंज कर लेते हैं 1/tan लिख करके, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे आपका tan थीटा राइट साइड में ज्यों का त्यों। इसको आप क्रॉस में करोगे तो इधर लेफ्ट में 3 और राइट साइड में आपका tan स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, स्क्वायर को हटाएंगे तो ये आपका रूट चढ़ जाएगा और आपका इधर tan थीटा हो जाएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान से बताइएगा कि tan जो कि आपका √3, tan में किसका मान √3 के बराबर आता है, किस डिग्री का मान √3 के बराबर आता है, तो आप बोलोगे कि tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3 के बराबर आता है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक है, tan से tan खत्म, यानी कि थीटा की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री के बराबर आ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और हमसे यहाँ पे निकालना है साइन, जो कि साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो साइन थीटा में निकालना है तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हमें रखेंगे, साइन,
और थीटा का मान 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान होता है √3/2। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 10 जो कि √3/2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। ऑप्शन बी को आप टिक कर से निकाल सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया और उम्मीद करूंगा कि सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके दोबारा पूछ लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझा सकूं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स रीजनिंग के क्वेश्चंस की। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का क्या कह रहा है कि क्रिकेटर, फुटबॉलर और भारतीय के बीच यहाँ पे संबंध आपको बताना है। यानी फ्रेंड्स इसमें से कौन सा फिगर सही तरीके से क्रिकेटर, फुटबॉलर और भारतीय को सही तरीके से व्यतीत करेगा। तो अगर मैं बोलूं फ्रेंड्स कि भारतीय जो होंगे वो क्रिकेटर भी हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं, जो फुटबॉलर होंगे वो भारतीय हो भी सकते हैं, नहीं भी सो हो सकते हैं, जो क्रिकेटर होंगे वो फुटबॉलर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हमारा पॉसिबिलिटी ये बन सकता है कि ये तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंध हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इस तरह से हम बना सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ अगर ये भारतीय है तो फिक्स है कि कुछ भारतीय जो होंगे वो या तो क्रिकेटर होंगे, नहीं भी होंगे, और कुछ जो फुटबॉलर हैं वो क्रिकेटर भी होंगे, नहीं भी हो सकते हैं। तो हमारा कुल मिलाकर देखें तो यही हमारा राइट आंसर पॉसिबिलिटी बन सकता है। आप यहाँ पे टिक कर सकते हो इस क्वेश्चन में, यही आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मिसिंग नंबर निकालना है। 5, 8, 32 दिया गया, 9, 6, 48 दिया गया, 7, 9 हमें पूछा गया कि क्या होगा। तो सबसे पहले आप इस पैटर्न को समझ लेंगे तो आप इसको करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा आपको। देखिए मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट और जो सेकंड आप देख रहे हैं यानी कि 5 और 8 का क्या किया गया, पहले गुना किया गया। 5 और 8 कितना होगा? 40। और 40 में से जो बीच वाला है उसको घटा दिया गया, 8 को घटा दिया गया। यानी 40 में से अगर हम 8 को घटाते हैं तो कितना आएगा? 32 बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, उस तरह से 9 और 6 को गुना करेंगे तो कितना होता है? 54। 54 में से अगर हम बीच वाले को घटाएंगे तो यानी कि 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 54 में से 6 गया आपका 48 बिल्कुल करेक्ट आ जाता है। सेम टू सेम यहाँ पर भी हम थर्ड में वही करेंगे। 7 गुने 9 कितना होता है? 63। 63 यानी कि बीच में कितना है? 9। तो 9 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? जो कि 54 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पैटर्न समझ में आ गई। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक महिला का परिचय कराते हुए एक लड़का कहता है, चलिए मैं मान लेता हूँ कि एक लड़का है और एक महिला का ये परिचय करा रहा है। ठीक है, एक महिला का परिचय ये करा रहा है। ठीक है, ये लड़का इसका बता रहा है। कहता है क्या कि वह मेरे दादा के बेटे, यानी फ्रेंड्स ये कह रहा है कि मेरे दादा, दादा के बेटे का मतलब क्या हुआ? दादा के बेटे का मतलब या तो पिता होगा या फिर इसके चाचा होंगे। ये तो क्लियर नहीं कह रहा कि इसके पिता। दादा के पुत्र में कुछ भी हो सकता है, या तो इसके पिता होंगे या इसके जो कि चाचा भी हो सकते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है कि मेरे दादा के बेटे की पत्नी है। तो अब बेटे की पत्नी है तो ये तो क्लियर नहीं हो रहा ना कि ये इसकी खुद की माँ है या फिर इसकी चाची होंगी। ये तो यही तो बात होगा, या तो इसकी खुद की माँ होगी या फिर ये चाची होंगी, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं कह रहा है या तो इसके पिता है या फिर इसके चाचा हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बस ये बोला है कि दादा के पुत्र है, तो दादा के पुत्र में दोनों आ सकते हैं। यहाँ पे ये भी मेंशन नहीं किया गया कि सिर्फ इकलौता पुत्र है या फिर ये इसके पिता है, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया गया। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे हमारा जो क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि यहाँ पे माँ होगा या फिर चाची होगा। इसलिए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप टिक करेंगे डी, निर्धारित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि मैंने आपको राइट आंसर क्यों टिक करने को टिक किया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि एक आदमी पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है। पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है का मतलब क्या हुआ कि इस तरह से मान लेते हैं कि इस तरह से मुंह करके खड़ा है। ठीक है, यानी कि पूरब आपका डायरेक्शन आपको समझ में आता है कि डायरेक्शन देखिए इस तरह से होता है, नॉर्थ, आपका ईस्ट, नीचे आपका साउथ और राइट साइड में वेस्ट। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये इस तरह से मुंह करके खड़ा है। उसके बाद क्या कहते हैं कि वह उत्तर की ओर मुड़ता है, यानी कि बस उत्तर की ओर जस्ट इस तरह से मुड़ गया। ठीक है, यानी कि जस्ट इस तरह से घूम करके इस तरह से हो गया, उत्तर की तरफ मुड़ गया, मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। चलिए मैं आपको इसको 5 किलोमीटर ऊपर की ओर चलाता हूँ। यहाँ पर पहुँच गया, 5 किलोमीटर चलने के बाद अब यहाँ पे भी आ जाता है। इसके बाद क्या कह रहे हैं कि फिर वह 270 घड़ी की सुई, 270 डिग्री घड़ी की सुई के चलने की विपरीत दिशा में, देखिए फ्रेंड्स घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में 270 डिग्री घड़ी चलता कैसे? इस तरह से, क्लॉकवाइज घड़ी चलता है इस तरह से, लेकिन ये इसकी विपरीत दिशा में, कहने का मतलब कि 270 डिग्री। देखिए 270 क्या होगा आपका? 190 होगा, इसके बाद 180, और फिर अगर ये इस तरह से घूम जाता है तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका क्रॉस में मैंने घुमाया जो कि राइट साइड में, लेकिन ये घूमेगा उल्टा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि उल्टा यहाँ पे बोला है घड़ी के विपरीत दिशा में, इस तरह से। ठीक है, कहने का मतलब जब ये यहाँ पे खड़ा होगा तो ये इसका जो डायरेक्शन आ जाएगा वो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा। देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये यहाँ पे खड़ा है, उत्तर में खड़ा था यहाँ, एक बार जब ये घूमेगा इधर से क्या होगा? एक बार घुमा तो ये आपका 90 डिग्री, एक बार और घुमा तो क्या होगा? जो कि एक बार और घूमेगा तो वो क्या बनेगा?
180 डिग्री, और फिर से अगर घूम जाता है तो वो 270 डिग्री। तो 270 डिग्री जब घूमता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो मुंह होगा वो इस तरह से हो जाएगा। इधर से होगा तो आगे बोल रहा है कि मुड़ करके इधर की तरफ मुड़ करके वो क्या करता है कि 12 किलोमीटर और चलता है। तो इधर से चलने के बाद 12 किलोमीटर आपका और चलता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रही है। तो 12 किलोमीटर चलने के बाद वो यहाँ पर पहुँचता है। तो अब आपको बताना है फ्रेंड्स कि उसकी शुरुआती और अंतिम स्थान से दूरी क्या होगी। तो स्टार्टिंग उसने यहाँ से किया था और अंतिम यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका देखते ट्रिपलेट बन जा रहा है 5, 12 और 13। बिल्कुल करेक्ट है, ये ट्रिपलेट के थ्रू आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 5, 12 और 13। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ट्रिपलेट के थ्रू निकाल कर बी बिल्कुल करेक्ट आपको टिक करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि ए जो है वो जोड़ को डिनोट करता है, बी भाग को बताता है, सी गुना को बताता है, और डी जो बता रहा है वो माइनस को बता रहा है। तो हमें निकालना है फ्रेंड्स किसकी, 87, बी 3, सी 4, ए 4, डी और 50। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है कि कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे हम जो भी दिया गया उसको पुट करते हैं, यानी 87 बी के लिए क्या बता रहा था, भाग, तो मैं भाग कर लेता हूँ। सी के लिए क्या बताया, गुना, गुना लिख देंगे सी के जगह पे। 4 ए के लिए क्या बताया, जोड़, जोड़ लिख देंगे, फिर 4 है। उसके बाद डी के लिए क्या बताया, डी के लिए माइनस बता रहा है, उसके बाद 50 लिख देंगे। सबसे पहले आपको पता है फ्रेंड्स भाग का चिन्ह क्या था, तो यहाँ पे इसको भाग करेंगे यानी कि 29 या 87 हो जाएगा। तो यहाँ पे 29 लिख सकते हैं। गुना में आपका फिर क्या हो जाएगा, गुना में आपका 4 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, गुना में 4, उसके बाद आपका फिर से 4 प्लस में और माइनस में आपका 50। उसके बाद गुना करेंगे तो देखिए गुना करेंगे तो 29 और 4 कितना हो जाएगा, 29 4 आपका फ्रेंड्स कितना हो जाता है, आप इसको कर सकते हैं। तो 29 4 कितना होता है, 9 चौका 36 यहाँ पे लिख सकते हैं, और 4 दूना 8 3 11, 116। और फ्रेंड्स इसमें 4 ऐड करना है और माइनस में आपका 50। तो 16 और 4 कितना, 120, और इसमें से आप 50 इसमें घटा लो तो कितना आ जाएगा, 20 में से 70। बिल्कुल करेक्ट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप 70 को टिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न दिया जाए कथन और निष्कर्ष से दिया गया। देखिए क्या फर्स्ट कथन में क्या कह रहा है कि सभी पंखे प्याले हैं। तो मान के चलिए कि ये सभी पंखे हो गया, सभी पंखे जो है वो प्याले के अंतर्गत आते हैं। तो सभी पंखे प्याले इस तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सभी पंखे प्याले। उसके बाद क्या कह रहा है कि सभी प्याले तकिए हैं। तो सभी जो प्याले हैं, सभी जो प्याले आते हैं वो तकिए के अंतर्गत आ जाते हैं। तो चलिए इसको मैं मानते हैं तकिए। ठीक है, अब हम निष्कर्ष के तरफ चलते हैं। पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है कि सभी पंखे तकिए, सभी पंखे वो तकिए हैं। बिल्कुल करेक्ट है, तकिए के अंदर में आ रहा है, तो पहला निष्कर्ष तो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड कह रहा है कि सभी तकिए पंख हैं, सभी तकिए पंख हैं। कैसे हो सकता है, ये तो कुछ ही भाग है, इसका सब भाग तो बाहर हो रहा है। तो ये सेकंड जो पॉइंट है वो गलत है, यानी कह सकते हैं निष्कर्ष हमारा एक करेक्ट हो रहा है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 58 गुने 12 का मतलब 4 लिखा गया, 37 गुने 96 का मतलब 5 लिखा गया, 11 गुने 20 का मतलब 2 लिखा गया। तो 42 गुने 12 का मतलब क्या होगा। देखिए सिंपल सा पैटर्न किया गया, इसमें कुछ करना नहीं है। 58 गुने 12 का मतलब 4 लिखा गया था। ठीक है, यही कह रहा था। तो देखिए इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 5 + 8 + 1 + 2 सबका कर करके रूट कर दिया गया, यानी कि 8 और 5 13 और 13 3 16, 16 का रूट निकालोगे तो यह कितना हो जाएगा, 4। सेम टू सेम सब में यही पैटर्न किया गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे डायरेक्ट लास्ट वाला देखिए आप क्या किया गया, 4 + 2 + 1 + 2, इसका हमें निकालना था 42 गुने 12 का। तो क्या करेंगे, 4 और देखिए 4 2 6 6 3 9, यानी फ्रेंड्स 9 कितना होता है, रूट निकलेगा तो 3। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका दिया गया और आपके सामने जो दिए गए हैं, पहले कौन सा चिन्ह आएगा तो उस चिन्ह को आपको बैठाना है और उसके बाद बताना है कि कौन करेक्ट होगा। तो मैं आपको बोलूँ फ्रेंड्स आप एक एक करके देख सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट यहाँ पे मैं 2 को आपको उठाता हूँ। देखिए 2 करोगे तो क्या दिक्कत होगा, 3 रखोगे, 3 के बाद हमें क्या रखना है, गुना का चिन्ह आएगा, क्योंकि 2 में आप देख सकते हैं गुना है। उसके बाद 11 और यहाँ पे भाग, और उसके बाद 3 रखेंगे क्योंकि 3 है, और उसके बाद हम यहाँ पे साइन रखना है माइनस का जो कि 6, और इतना का वैल्यू आना चाहिए 115 के बराबर। तो कह सकते हैं कि आता है कि नहीं, देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स 11 गुने 13 और बटे 3 लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। राइट साइड में आपका 115, यहाँ से इसको कटाएंगे तो कितना होगा, 11 बार में 133 कटेगा, 11 11 गुना करेंगे 121 माइनस 6 करेंगे तो 115 के बराबर आएगा कि नहीं, बिल्कुल करेक्ट आ जाता है। यानी हमें 115 लाना था, 115 आ गया। तो कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट तरीके से बैठता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।